नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग के प्रश्न कराएंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं, बच्चे हैं, जिनकी काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हमें रीजनिंग की भी क्लास कराएं। क्योंकि बच्चों जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती है उसमें बच्चों आपको रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें रीजनिंग के बारे में भी क्लास दिया करें। तो इसलिए आज हम आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम बिल्कुल बेसिक प्रश्न जीरो से आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। उनका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो लॉजिक होता है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जितने भी प्रश्न आपके रीजनिंग से आते हैं, जिस भी प्रकार के जिस भी लेवल के प्रश्न आते हैं, हम उसी की तर्ज पर आपको सभी प्रश्न कराएंगे, ठीक है। हम आपको सभी लॉजिक सिखाएंगे और जितने भी तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि FACE को 6135 के रूप में लिखा जाता है व DEAD को 4514 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार HIGH को क्या लिखा जाएगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, जीरो से हम आपको करा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें जो ABCD होती हैं बच्चों, उनका अनुक्रमांक नंबर याद होना चाहिए। जैसे हमारा A है, B है, C है और D है। हमें याद होना चाहिए कि B कौन से स्थान पर है, C कौन से पर है और D कौन से पर है, ठीक है। उसी प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो इसमें हमें देखना है बच्चों कि जो हमारा F है यह कौन से स्थान पर है। जो F दिया हुआ है बच्चों, यह कौन से स्थान पर है। उसके लिए हमें A, B, C, D, E और F ऐसे लिखना होगा और उनके ऊपर उनका नंबर लिखना होगा। A पहले स्थान पर है, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है, D चौथे पे है, E पांचवे पर है और F हमारा छठे स्थान पर है। तो बच्चों उसी प्रकार से हमें देखना होगा कि जो हमारा A है यह पहले स्थान पर है, C है तीसरे स्थान पर है और जो हमारा E है यह पांचवें स्थान पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर D जो है यह चौथे स्थान पर है, E जो है यह पांचवें स्थान पर है, A जो है हमारा यह पहले स्थान पर है और D हमारा हो गया चौथे स्थान पर, ठीक है। इसी प्रकार से यह प्रश्न दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि जो H है इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि जो ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं यह हाई से किस प्रकार संबंधित है, HIGH से किस प्रकार संबंधित है। तो जो हमारा H है बच्चों, H यह कौन से स्थान पर है, यह बच्चों 8वें स्थान पर है, ठीक है। I हमारा 9वें स्थान पर है, G हमारा 7वें स्थान पर है और बच्चों H हमारा 8वें स्थान पर था ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जो ये नंबरिंग है यह कौन से ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, इसमें आपको देखना है जो हमारे वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनका अनुक्रमांक देखना होता है कि कौन सा वर्ड्स कौन से अनुक्रमांक पर आता है, ठीक है। उसमें कभी कभार बच्चों हम आपको कराएंगे कुछ जोड़ घटा या भाग दे दिया जाता है उसी नंबरिंग में, ठीक है, जो उसका लॉजिक होता है। तो ऐसे प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चों जो यह 16 का संबंध 26 से है, 16 का संबंध 26 से है, उसी प्रकार से 36 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चों ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि जो हमारा 16 है यह किसका वर्ग है। तो जो हमारा 16 है बच्चों यह 4 का वर्ग हो गया, ठीक है। आगे हमें देखना है 26। तो 26 बच्चों जो है यहाँ पर 5 का वर्ग होगा 25 और बच्चों +1 किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, +1 किया हुआ है। उसी प्रकार हमें देखना है बच्चों कि जो 36 है यह किसका वर्ग है। तो 36 यहाँ पर हमारे 6 का वर्ग हो गया, ठीक है। आगे हमारा आएगा 7, 7 का क्या होगा 49, 49 होगा। और बच्चों इसमें क्या करना है, जो 7 का वर्ग होगा उसमें +1 करना होगा। 7 का वर्ग हो गया 49 और इसमें +1 करना होगा, ठीक है।
तो फिर क्या आएगा बच्चों, तो फिर यहाँ पर आएगा 50 आपका। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि जो है दिए गए हैं ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से प्रश्नों का लेवल देखना है और उसको सोल्व करना है। अगला हमारा प्रश्न है 43 गुना 731 गुना 524 गुना 822 गुना 776 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें बच्चों हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 5। तो बच्चों ऐसे ऑप्शनों को सोल्व करने के लिए अगर हम सीधा सीधा इनकी गुना करेंगे तो बच्चों काफ़ी लंबा पड़ेगा। ठीक है, और काफ़ी समय लगेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे 43 दिया हुआ है आपको 43 का 3 लेना है, 731 दिया हुआ है तो इसका इकाई का ही अंक लेना है, 1 लेना है। ठीक है, फिर जैसे 524 है तो 524 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, 4 ले लेना है। फिर है 822, 822 का आपको इकाई का ही अंक लेना है। ठीक है, 2 हो गया। फिर है आपका 776, तो बच्चों 776 का इकाई का अंक लेना है आपको 6। ठीक है, तो इसमें आपको फिर क्या करना है, 3 की गुना करनी है 1 में और फिर 4 से। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आप बच्चों थोड़ा थोड़ा कर कर गुना कर सकते हैं। फिर 2 की गुना कर सकते हैं आप 6 में। ठीक है, 3 ही कम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 12। एक ऐसे देखिए 12 हो गया और बच्चों बाकी क्या बचा था, 822 का 2 बचा था और 776 का 6 बचा था। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुना कर देनी है। ठीक है, 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12 बचाना बच्चों। तो आपको इसमें क्या करना है, 12 की 12 में गुना ना करने से अच्छा होगा कि बच्चों आपको यहाँ पर भी इकाई के अंक की ही आपस में गुना कर लें। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपको देखना है कि 4 किस ऑप्शन में है। तो बच्चों यहाँ पर 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इन संख्याओं का गुना करके जो आएगा बच्चों उसका इकाई का अंक 4 होगा। आप इसे अपने तरीके से भी सॉल्व कर कर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 2 अंकों का योग 9 है। ठीक है, पूछ रहा है कि 2 अंकों का योग 9 है तब दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है बच्चों कि जो ऑप्शनों में अंक दिए हुए हैं, ठीक है, उन 2 अंकों का योग तो 9 है और दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या देखना चाहिए बच्चों, इनका योग कर कर देखना चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर ए देखना है हमें, 4 प्लस 5 का योग क्या होगा, 9 ही होगा बच्चों। ठीक है, 9 हो गया। उसी प्रकार से हमें क्या देखना है, 6 प्लस 3 इसका योग भी 9 होगा। तो बच्चों सभी ऑप्शनों का योग तो 9 होगा। इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि दाहिने के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। अब यहाँ पर हमें आपको इसको माइनस करके देखना है, 4 माइनस 5, दाहिने के अंक से इकाई का अंतर 1 है। तो बच्चों जब यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। फिर उसी प्रकार अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर आधे का अंतर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 5 माइनस 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्यारे साथियों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर इसका योग 9 है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो योग 9 होगा। और बच्चों जब हम इनका दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर ज्ञात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में यदि हम अंतर निकालें तो बच्चों यहाँ पर अंतर में 5 आ रहा है। ठीक है, तो यह भी सही नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल है 72, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और बच्चों ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई संख्या दे दी जाती है अनुपात में, फिर उनका योगफल भी दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे यह प्रश्न है बच्चों, इसमें हमें क्या देखना है,
इसमें बच्चों हमें यह देखना है कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है और बच्चों इसका योगफल है 72। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है जरा ध्यान से देखिए बच्चों। हमें क्या करना है, रेशो जोड़नी है। यहाँ पर जैसे 3:1 है बच्चों, तो इसको जोड़ना है, +1 हो गया तो बच्चों इसका क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो 4 का रेशो क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 का रेशो जो है बच्चों यहाँ पर 72 है, 72। अब हमें 1 का रेशो ज्ञात करना है, 1 का। ठीक है, अंतर निकालने के लिए हमें 1 का रेशो ज्ञात करना होगा, तो इसे 4 से भाग करनी होगी। ठीक है, जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो इसका 4 ही कम 4 और 4 अठे 32, तो बच्चों 18 आएगा। ठीक है, एक रेशो किसके बराबर होगी, एक रेशो बराबर होगी 18 के। ठीक है, तो दो रेशो किसके बराबर होगी बच्चों, दो रेशो बराबर होगी 36 के। ठीक है, 36 के बराबर होगी। और इसमें हमें इसने पूछा क्या है, 3:1 का अंतर, 3:1 का अंतर पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर 3:1 का अंतर है 2। ठीक है, तो 2 का क्या होगा बच्चों, 36 होगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36। 36 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है बच्चों यह 36 होगा और 36 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।